अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। आज के पहले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज विस्कस ड्रैग एंड व्हाट इज स्टोक्स लॉ। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों बात करते हैं व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि इस चैप्टर का नाम है। फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, ये सारे फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है। और डायनामिक्स मोशन गालबन यूनिट नंबर 3 था 9th क्लास के अंदर, डायनामिक्स पूरा चैप्टर था। इसका मतलब इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स की क्या जानेंगे? मोशन को स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी और फील्ड्स हैं बच्चों, इनकी आगे भी फील्ड्स हैं, जैसा कि हाइड्रोडायनामिक्स है, एरोडायनामिक्स है। एरोडायनामिक्स में ख़ास तौर पे जो एयर है, जो गैसेस हैं, उनको स्टडी किया जाता है। हाइड्रोडायनामिक्स में ख़ास तौर पे लिक्विड्स की मोशन को स्टडी किया जाता है। और फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर लिक्विड्स और गैसेस दोनों को स्टडी किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो, और जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो लिक्विड भी है, वो गैस भी है। दोनों फ्लो कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर बच्चों? फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है, और इसकी आगे और भी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, एरोडायनामिक्स है, हाइड्रोडायनामिक्स। अब आइए आज के हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। ये टॉपिक जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसके अंदर आपको मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे विस्कोसिटी की। व्हाट इज विस्कोसिटी एंड हाउ वी डिफाइन दिस टर्म विस्कोसिटी डिफरेंट लिक्विड्स के लिए, फ्लूइड्स के लिए विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन को बयान करता हूं। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हम जानते हैं कि हर फ्लूइड को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, मिसाल के तौर पे मैं वाटर की बात कर लेता हूं। सबसे सिंपली अवेलेबल जो फ्लूइड है हमारे पास वाटर है। हम जानते हैं कि वाटर को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसके अंदर क्या मौजूद हैं? मॉलिक्यूल्स लेयर बाय लेयर पड़े हुए हैं, लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मॉलिक्यूल्स की लेयर्स बनी हुई है। अब ये लेयर्स जो हैं, जब ये फ्लूइड, ये वाटर फ्लो करता है तो क्या होगा? इन लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, फ्रिक्शनल इफेक्ट है, ये दो हाथ हैं, इन दो हाथों को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाना पड़े तो ये हाथ इस पे और ये इस पे क्या लगाएगा? फ्रिक्शनल रगड़ की फोर्स लगाएगा। इसी तरह एक लेयर दूसरी पे और दूसरी पहली पे, दूसरी तीसरी पे और तीसरी दूसरी पे जो फ्रिक्शनल इफेक्ट लगाएंगी, रुकावटी फोर्स लगाएंगी, दैट इज विस्कोसिटी। तो क्या बात समझ आई? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन, द फ्रिक्शनल इफेक्ट, लिख देता हूं डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आती है। The frictional effect between different layers of a fluid, फ्लूइड की मैंने यहां सिर्फ वाटर की मिसाल ली, आप गैसेस की मिसाल ले लें। आप वाटर की बजाय हनी की मिसाल ले लें, आप वाटर की बजाय किसकी मिसाल ले लें? दूध की मिसाल ले लें। हर फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर उसके मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, और हर लेयर दूसरी लेयर पे क्या लगा रही है? रुकावटी फोर्स। ये लेयर दूसरी को मूव नहीं करने दे रही, दूसरी पहली को नहीं, दूसरी तीसरी को नहीं, तीसरी दूसरी को रुकावट दे रही है, रगड़ की फोर्स दे रही है। और नतीजा ऐसे इफेक्ट को, जो रुकावटी इफेक्ट हो लेयर्स के दरमियान, उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज विस्कोसिटी। The frictional effect between different layers of a fluid, फ्लूइड की अपनी ही लेयर्स एक दूसरे के दरमियान रुकावट पैदा करे, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब मुख्तलिफ फ्लूइड्स की विस्कोसिटीज डिफरेंट है। गैसेस हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, जो गैसेस हैं। आइए विस्कोसिटी को अब देखते हैं डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए। गैसेस आर फ्लूइड्स, लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। गैसेस की बात कर, गैसेस के मुतालिक हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, और वैसे भी स्कूल ग्रेड्स के अंदर पढ़ चुके हैं हम, क्या कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं। ये जगह ज़्यादा घेरते हैं, इनके दरमियान फासला कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ।
गैसेस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से अवे रहते हैं, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है। तो आप खुद गौर करिए, जब मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेयर्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट भी क्या होगा, एक दूसरे पे इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। गैसेस एक दूसरे पे फ्रिक्शनल इफेक्ट कम लगाती हैं बिकॉज उनकी लेयर्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पे हैं, इतना ज़्यादा फासला नहीं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उनकी लेयर्स के दरमियान बाकी लिक्विड्स की निस्बत, बाकी चीज़ों की निस्बत फासला ज़्यादा है। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हुआ, ज़्यादा या कम? भाई फासला ज़्यादा है, एक दूसरे से अवे है, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है। गैसेस के अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है, इसका मतलब गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, थोड़ी होती है। वो इसीलिए तो रैपिडली बड़ी तेजी से फ्लो करती है। यहाँ बैलून से गैस निकली, वो गई, यहाँ ट्यूब फटी, टायर फटा, वो गई, ठीक है, यहाँ आपने ब्लो किया, यहाँ से वहाँ पहुँच गई। गैसेस रैपिडली क्यों मूव करती हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्शनल इफेक्ट लेयर्स के दरमियान बहुत थोड़ा है और लेयर्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। इतना ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और लिक्विड्स की बात की जाए, और लिक्विड्स की भी आगे कैटेगरीज कर लेते हैं। वाटर की मैंने मिसाल दे दी। वाटर आप जानते हैं इसकी विस्कोसिटी थोड़ी है, बाकी लिक्विड्स की निस्बत विस्कोसिटी थोड़ी है। इधर फ्लो करवाइए, उधर पहुंच जाएगा, बड़ी रैपिडली मूव करेगा। इसका मतलब इसकी लेयर्स भी एक दूसरे पे ऊपर फोर्स कम लगाती हैं, और इसकी बड़ी वजह क्या है, इट्स डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी, थिकनेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर को अगर ऑब्जर्व करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद दूसरे लिक्विड्स की निस्बत थोड़ी है, ये कम थिक है, गाढ़ा नहीं होता। गाढ़े क्या है, अगर इसी वाटर के अंदर आप कोई महलूल, कोई चीज़ ऐड कर दें, मसलन आप जामेशरी ऐड कर दें, आप कोई मशरूब ऐड कर दें इसके अंदर, तो क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, उसको फ्लो करने में दुश्वारी आएगी, उसकी रफ्तार उतनी रहेगी। इस वक्त अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत थोड़ा है, ये रैपिडली मूव करेगा। गैसेस जितना तो नहीं कर सकता, गैसेस के दरमियान तो बहुत ज़्यादा फासला है, गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहना चाहते हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत कम है, विस्कोसिटी इनकी बहुत थोड़ी है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत थोड़ा है, वेरी लेस, बहुत थोड़ी फ्रिक्शनल है, बहुत थोड़ी विस्कोसिटी है। जबकि अगर कंपेयर किया जाए लिक्विड्स में, हम वाटर की बात करें, फ्लूइड्स ही हैं, ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है। लिक्विड की बात की जाए और पहली कैटेगरी में वाटर की बात कर रहा हूँ, इसकी विस्कोसिटी भी लेस है, ये बड़ी भी रैपिडली फ्लो करता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद बाकी कंपैरेटिव लिक्विड से कम है, फ्रिक्शनल इफेक्ट थोड़ा है, बड़ी रैपिडली पानी को फ्लो करवाएं। इसको कंपेयर करके देख ली, इसी वाटर के अंदर आप, मैं जैसे मिसाल दे रहा हूँ, गर्मियों के अंदर हम अक्सर मशरूबात बना के यूज़ करते हैं, कोई आपने इसके अंदर जामेशरी ऐड कर लिया, तो यही क्या होगा, यही वाटर इसके अंदर इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसके ऐड होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर चढ़े होंगे, इतनी तादाद बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ने से, थिकनेस ऑफ लिक्विड बढ़ने से क्या होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, मैं क्या कहूँगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ना क्या बढ़ा देगा, दैट मीन्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी बढ़ गई, इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। फ्रिक्शनल इफेक्ट, ये बहुत स्लो मूव करेगा, हर लेयर दूसरी लेयर को पकड़ेगी, रगड़ खाएगी, रोकेगी, फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई। इज इट क्लियर बच्चों? ये है वाटर कि जब इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया था, प्लस क्या ऐड कर दिया, जामेशरी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। बात समझ आई? अब आइए हनी की तरफ, टार, लुक जो सड़कों के ऊपर डालते हैं, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं शहद की, शहद भी क्या है, एक लिक्विड है। हनी की बात करूं तो आपने देखा होगा, हनी को अगर किसी बॉटल में से उंडेला जाए तो बहुत स्लोली उस बॉटल में से बाहर आ रहा होता है, और सर्दियों में तो उसकी रफ्तार और स्लो हो जाती है, ठीक है। हनी क्यों ऐसा है, क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब तादाद ज़्यादा होना क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है। थिकनेस ज़्यादा होने से क्या होता है, थिकनेस ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट, एक दूसरे के ऊपर रगड़ की फोर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, और नतीजा इसका फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, इसका मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होने से विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी लार्ज विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा विस्का, इसीलिए आप देखिए बहुत स्लोली मूव करता है, हर लेयर दूसरी लेयर पे मैसिव फोर्स लगा रही है, मूव ही नहीं करने दे रही, अपनी ही लेयर से एक दूसरे को पकड़े हुए मूव ही नहीं करने दे रही, बहुत स्लो मूव कर। लुक जो सड़कों पे डालते हैं वो भी देखा होगा, फ्लो करवाई जाए तो कितनी लावा, वॉल्केनो जब फटते हैं तो उनमें से लावा निकलता है, वो किस तरह स्लोली मूव करता है, रॉक्स पिघले हुए। फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या है, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, अपने ही लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन इफेक्ट को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ये कुछ मिसालें हैं विस्कोसिटी की जो कि हमारी रूटीन का हिस्सा है। जितनी किसी लिक्विड की, फ्लूइड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। अब विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, जो टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ लिक्विड्स की, मुख्तलिफ फ्लूइड्स की विस्कोसिटीज़ को मेजर करने के लिए जिस टर्म को यूज़ किया जाता है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम टर्म ईटा इस साइन से ज़ाहिर करते हैं। इसका जिक्र चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट एग्जाम्पल में भी हुआ होगा। ईटा इस साइन से ज़ाहिर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं, अगर विस्कोसिटी पानी की, विस्कोसिटी हनी की, टार की मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? इसकी वैल्यू हर लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। टेम्परेचर बढ़ता जाए तो विस्कोसिटीज चेंज होती जाती है। लिक्विड्स की विस्कोसिटीज कम होना शुरू हो जाती हैं और टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस की विस्कोसिटीज बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी, लिक्विड पतले होना शुरू हो जाते हैं और विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जबकि गैसेज में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, रगड़ की फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। ये भी चीज़ आपके जहन में कंसेप्चुअली होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म विस्कस ड्रैग क्या है? ये सारी डिस्कशन विस्कोसिटी की होगी। अब बात करते हैं विस्कस ड्रैग क्या है। विस्कस ड्रैग क्या है बच्चों? जब हम किसी फ्लूइड में से मूव, ये हमने फ्लूइड्स को डिस्कस किया, लिक्विड्स और गैसेस दोनों को देखा, वो मॉलिक्यूल से हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसी में ज़्यादा किसी में थोड़े हैं। रूटीन के अंदर हम हवा में से मूव करते हैं, हवा एक फ्लूइड है, गैस है ना जी, इसके अंदर मल्टीपल गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, इनमें से हम मूव कर रहे हैं। कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई हमें चीज़ रोक रही हो। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा, जब हम किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी में जा रहे हों, बहुत रैपिड मूविंग कार में जा रहे हों, तो क्या होगा? यही बना लेता हूँ, रैपिड मूविंग कार, बड़ी तेज़ी से हवा से बातें करती है, गाड़ी जा रही है, बड़ी तेज़ी से गाड़ी जा रही है और आप पीछे बैठे हैं। बचपन में ये अक्सर नॉर्मली हम करते थे, पिछली सीट पे बैठे हम क्या करते थे, हाथ बाहर निकाल लेते, चाहे अपनी गाड़ी हो या लोकल आप सफ़र कर रहे हो, हाथ बाहर, मुंह बाहर निकाल लिया। तो ऑब्जर्व किया होगा कितनी ज़्यादा आगे से क्या लगती है, हवा पड़ती है। वो जो हवा है वो आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही है? पीछे की तरफ धकेल रही है। वो फोर्स जो आपको फ्लूइड में से मूव करने से रोके, फ्लूइड कौन सा? आप हवा में से मूव कर रहे थे, हवा में मूव करने से जो फोर्स रोके, उस फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग। एक ऐसी फोर्स जो कि किसी फ्लूइड में से मूव करने से रोके, एक ऐसी फोर्स जो क्या करे, फ्लूइड में आप मूव करना चाहें और आपको रोके, ऐसी फोर्स को कहते हैं विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स, दोनों ही इसके नाम है। आप किसी फ्लूइड में मिसाल दे रहा हूं, किसकी? गैसेस की। गैसेस में से जब आप मूव कर रहे हैं, जब रैपिडली मूव करेंगे, आगे से क्या पड़ेगी? हवा। वो हवा आपको आसानी से मूव होने नहीं देगी, आगे से फ्रिक्शनल इफेक्ट लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, आपके अपोजिट आगे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे की तरफ, दाएं जा रहे हैं तो बाएं की तरफ, बाएं जा रहे हैं तो दाएं साइड की तरफ फोर्स लगाएगी। उस फोर्स का नाम विस्कस ड्रैग है, या इसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ड्रैग फोर्स। और ये ड्रैग फोर्स फ्लूइड टू फ्लूइड वेरी करती है। गैसेस आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े होते हैं, ड्रैग फोर्स थोड़ी है। यही लिक्विड्स में अगर ऑब्जर्व करें, आपको पानी में से भागना पड़ जाए, बताइए, वाटर, पानी खड़ा है तालाब के अंदर, पानी नदी नाले का पानी, सैलाब का, व्हाटएवर पानी, उसमें भागना पड़ जाए तो बताइए, इज इट इजी? क्या ये आसान है पानी में से भागना या हवा में से भागना? हवा में भागना आसान है या पानी में भागना? ऑफ कोर्स हवा में भागना, क्योंकि हवा का फ्रिक्शनल इफेक्ट, हवा की ड्रैग फोर्स पानी की निस्बत कम होगी। वजह क्या है? गैसेस, हवा की डेंसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है, ड्रैग फोर्स कम है, जबकि पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी।
डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की, वो फ्रिक्शनल इफेक्ट भी आपके ऊपर, ड्रैग फोर्स, रुकावटी फोर्स भी क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स वेरी करती है, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती है। तो डेफिनेशन ऑफ ड्रैग फोर्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस आ रिटार्डिंग फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट जो किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा हो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? एक रिटार्डिंग फोर्स ऑब्जर्व करेगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? उस फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। इज इट क्लियर बच्चों? एक ऐसी फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करना चाहे, गैस में से मूव करना चाहे, लिक्विड में से मूव करना चाहे, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोके। मैं हवा में से मूव कर रहा हूँ, मुझे रोके। मैं पानी में से मूव करना चाह रहा हूँ, पानी मुझे रोके। जो मुझ पे फोर्स लगेगी, अपोजिंग फोर्स, उस फोर्स का नाम है, मैंने जैसे गाड़ी की मिसाल दी, एयर में से जा रही है, अपनी मिसाल ले लिए, किस में से जाने, खड़े पानी में से जा रहे हैं, तालाब में से भागना चाह रहे हैं बहुत तेज़ी से, आपको अपोजिंग फोर्स लगेगी, दैट इज़ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, आप बैठे हैं गाड़ी के अंदर, आपने हाथ बाहर निकाला, गाड़ी के अंदर बैठे ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के देखेंगे, आपको लगेगा कि पीछे की तरफ एक फोर्स जो आपको धकेल रही है, ऑब्जेक्ट को रिटार्ड कर रही है, स्लो डाउन करना चाहती है, उस फोर्स का नाम ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग है। अब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स बढ़ती जाती है, जितनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे आगे से विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, रुकावटी फोर्स, रोकने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी। इसकी मिकदार आपकी रफ्तार से डिपेंड करती है, इस फोर्स की मिकदार आपकी रफ्तार पर डिपेंड करती है। तो बच्चों, इस फोर्स को मालूम करना काफ़ी पेचीदा काम है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करना बड़ा पेचीदा सा अमल है, लेकिन इजी वन किसके लिए है? अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की शेप है स्फेरिकल, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा है, स्फेरिकल है, तो फिर इसके लिए ए फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये किसने बताया? स्टोक्स ने। आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, साइंटिस्ट था स्टोक्स, उसने ड्रैग फोर्स कैलकुलेट की। उसने कहा कि जब कोई स्फेरिकल शेप को, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी फ्लूइड में से, गैस हो, लिक्विड हो, उसमें से मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर क्या लगती है? एक रिटार्डिंग फोर्स। मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, फुटबॉल ले रहा हूँ, गेंद ले रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले रहा हूँ जिसकी शेप स्फेरिकल है, इस फ्लूइड में से मूव करना चाहेगा, इस तरफ जाना चाहेगा, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। उसने कहा इस ड्रैग फोर्स की कीमत कितनी है? उसका फार्मूला इस स्टोक्स ने दिया, जो कि स्टोक्स लॉ कहलाता है, कि किसके बराबर है? 6 पाई ईटा आर वी टी। अब ये टर्म्स को समझिएगा। 6 पाई यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, उसे ख़त्म किया जाता है, तो फिर वहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह 6 पाई। नेक्स्ट वन द टर्म इज ईटा। ये ईटा मैंने जैसे कहा था, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जब मेजर करना है विस्कोसिटी को, तो इस टर्म से ये टर्म मेजर करके देगी, ये ईटा है। इसका मतलब ये टर्म विस्कोसिटी को डिफाइन करती फार्मूले के अंदर। लिक्विड थिक है, कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी। आर, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है। ऑफ कोर्स जितना रेडियस ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ड्रैग फोर्स उस पर क्या लगने वाली है? ज़्यादा लगने वाली है। जितना रेडियस छोटा होगा वो ऑब्जेक्ट आसानी से उस फ्लूइड में से मूव कर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स माली की उसकी अपोजिंग फोर्स कम लगेगी, साइज छोटा है ना। नेक्स्ट जी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्म है, इसका मतलब r इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो उस फ्लूइड में से मूव करना चाह रहा है, और vt क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का नेक्स्ट बाकायदा से टॉपिक भी है, उसके अंदर भी समझाऊंगा। टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? एक खास वेलोसिटी है जिसमें दो अपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है। 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, यूनिट नंबर 3 के अंदर 2 के अंदर। टर्मिनल वेलोसिटी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और ड्रैग फोर्स ऊपर कैंसिल कर दें तो ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसी तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट आगे की तरफ लग जाने वाली फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाली फोर्स कैंसिल आउट कर दें तो ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के अंदर मूव करे, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो याद रहे, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर मूव करते हो तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ये फार्मूला वैलिड है एवरेज वेलोसिटीज़ के लिए, लेकिन अगर आपकी रफ्तार, ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार, फ्लूइड्स की रफ्तार मैसिव है, वहाँ ये फार्मूला वैलिड नहीं है। ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटीज़ के लिए वैलिड है।
इज इट क्लियर बच्चों? ये हमने आज के लेक्चर में सीखा व्हाट इज विस्कोसिटी, हाउ विस्कोसिटी वेरीज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट फ्लूइड्स के कम्प्लीटली अंदर से देखा आपने, फिर आपने विस्कस ड्रैग को देखा और फिर स्टोक्स लॉ की बात हुई। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।